हेलो एवरीवन, शिवम कंप्यूटर सेंटर के इस फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यह विषय के अंदर मैं आपको कंप्यूटर की बिल्कुल बेसिक जानकारियों के बारे में बताऊंगा। अब ये विषय किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है? ये विषय उन सभी के लिए ज़रूरी है जो स्टूडेंट्स या तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर कर रहे हैं या फिर वो टेली के स्टूडेंट हैं या फिर वो सीटी का कोर्स कर रहे हैं या फिर वो स्टूडेंट्स डीसीए में एडमिशन लिए हुए हैं अथवा वो पीजीडीसीए के स्टूडेंट हैं। इन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह लेक्चर, यह क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो आखिर ये है क्या? इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की बिल्कुल बेसिक से बेसिक जानकारियाँ। इस विषय में मैं आपको कवर कराऊंगा जो आपको अपनी लाइफ में हर जगह कंप्यूटर के मामले में काम आएगी। इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार की कंपटीशन की एग्ज़ाम भी दे रहे हैं या उसकी तैयारी भी करेंगे तो भी आपके लिए ये सारी जानकारी बहुत काम की होगी। आइए मैं आपको सबसे पहले कंप्यूटर की जब बात करते हैं हम लोग, तो कंप्यूटर की बात करने से पहले हमें ये बात करना चाहिए कि कंप्यूटर अगर आया है तो उसके पहले उसका क्या आया और कैसे वो आप तक पहुंचा। तो कंप्यूटर के आने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, उसके पहले क्या आया होगा? उसके पहले आया है कैलकुलेटर। जी हाँ, कैलकुलेटर। जी हाँ, कैलकुलेटर एक बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। कुछ भी जोड़ना हो कैलकुलेटर की ज़रूरत, घटाना हो कैलकुलेटर की ज़रूरत, गुणा भाग सब में क्या चाहिए? कैलकुलेटर चाहिए। आइए पहले कंप्यूटर को जानने से पहले हम कैलकुलेटर को जानें ताकि हमें कंप्यूटर अच्छे से समझ आए। कैलकुलेटर की अगर मैं बात करूं तो दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई ये कैलकुलेटर यूज़ तो कर रहे हैं, आप सभी ने कैलकुलेटर देखा है, अपने जीवन में कभी न कभी यूज़ किया है। आजकल तो जो हमारी ये मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर भी कैलकुलेटर आता है। इस कंप्यूटर की बात करूं मैं, इस कंप्यूटर के अंदर भी कैलकुलेटर आता है। हर जगह इवन कैलकुलेटर अलग से हम खरीद के भी लाते हैं बाज़ार से। दुकानदार के यहाँ भी हम लोगों ने कैलकुलेटर देखा है कि भैया कपड़े खरीदे, ये आपके 500 की ड्रेस, ये 300 की ड्रेस, ये हो गया आपका 800 रुपये, ये लीजिए, लाओ 800 रुपये दीजिए। तो कैलकुलेटर बहुत काम आ रहा है हम लोगों को, ये तो समझ आ गया। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्वेश्चन, अगर हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर डीसीए, पीजीडीसीए या सीपीसीडी स्टूडेंट है तो हमें कुछ तो बड़ा याद होना चाहिए। ये तो हर किसी को पता है, तो हमें पता होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई कैलकुलेटर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैलकुलेटर की शुरुआत कहाँ से हुई। कैलकुलेटर की जो शुरुआत हुई, दुनिया का पहला कैलकुलेटर जो आया वो आज से 2022 चल रहा है, आज से लगभग 5000 साल पहले दुनिया में पहला कैलकुलेटर आया। अब उस पहले कैलकुलेटर का क्या नाम था? उस पहले कैलकुलेटर का नाम था एबेकस। एबेकस दुनिया का वो पहला कैलकुलेटर बना जिसने लोगों को गणनाएं कर दी। इस कैलकुलेटर के माध्यम से दो कार्य हो सकते थे, पहला जोड़ना और दूसरा घटाना। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कैलकुलेटर क्या है, सबको लगता है कि इससे जोड़ करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं और घटाव करते हैं, 4 काम करते हैं। लेकिन जो दुनिया का पहला कैलकुलेटर आया था उसमें सिर्फ 2 ही काम होते थे, पहला जोड़ना, दूसरा घटाना। ठीक है, अब दुनिया के उस पहले कैलकुलेटर का नाम है एबेकस। अब ये जो एबेकस कैलकुलेटर है ये 5000 साल पहले आया, ये भी ठीक है। 2 काम करता था, जोड़ना और घटाना, ये समझ आ गया। लेकिन ये कौन से देश में बना? आखिर ये बना कहाँ?
तो इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। दुनिया का पहला कैलकुलेटर जो वर्तमान में चाइना है, चीन है, इस देश में दुनिया का पहला कैलकुलेटर बनाया गया। ठीक है, तो ये थी एबेकस की जानकारी। और आप सभी ने अपनी लाइफ में एबेकस कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। एबेकस सिंपल वो है जो एक स्लेट पेंसिल के ऊपर हम लोग देखते हैं। स्लेट पेंसिल के ऊपर देखो, मैं आपको इस मोबाइल के अंदर दिखाता हूँ। एबेकस स्लेट पेंसिल, जो भी कोई छोटा बच्चा है तो वो एबेकस उसने कभी ना कभी देखा है, और इवन आज तक हम बिना एबेकस देखे बड़े नहीं हुए हैं। ये आपको मैं एक इमेजेस शो कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो इमेजेस आप लोगों के सामने आ रही है, ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा है सभी को। इसके अंदर सिंपल सा है, कुछ तार है, उन तार के अंदर क्या बने हुए हैं, मोती लगे हुए हैं। ये सारे एबेकस है। ये देखिए, ये सारे क्या है, एबेकस है। तार है, उसके अंदर क्या बना हुआ है, मोती बना हुआ है। इस प्रकार से इसको कैलकुलेटर कहा जाता था। इसे कैलकुलेटर कहा जाता था। ये आज भी हम लोगों की जो स्लेट पेंसिल होती है, लिखने की जो पट्टी होती है, उसके साथ कई बार ऊपर आता है। लोग उसको बाज़ार में अलग से भी खरीद के लाते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि इन मोतियों को आप इन मोतियों की मदद से ही जोड़ना और घटाना करते थे। भैया ये मोती कुछ इधर कर दिए तो इसमें इतने मोती और इधर कर दिए कि 4 और 4 8 मोती हो गए। 4 मोती इधर थे, 4 इधर आ गए, 4 में से 4 गया, 0 हो गया। इस प्रकार से कुछ तकनीक का इस्तेमाल करके एबेकस की मदद से जोड़ना और घटाने का कार्य होता था। तो मेरे हिसाब से ये एबेकस आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब मैं एबेकस को समराइज करता हूँ कि मैंने एबेकस के बारे में क्या बताया। अगर आज के बाद आपसे कोई ये पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। कोई पूछता है कि आप बताइए कि दुनिया का पहले कैलकुलेटर का नाम क्या है, तो आप उसे कहेंगे कि दुनिया का पहला कैलकुलेटर का नाम एबेकस है, पहला पॉइंट। फिर कोई ये पूछ सकता है कि वो दुनिया के कौन से देश में बना है, तो आप उसे कहिएगा कि वह दुनिया के चाइना देश में बना, जिसे चीन भी कहते हैं। दूसरी चीज़, फिर कोई ये पूछ ले क्या उसमें चारों काम होते थे, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, तो उसे बोलना नहीं, उसमें सिर्फ 2 ही कार्य होते थे, पहला जोड़ना और दूसरा घटाना। फिर कोई ये पूछता क्या उसमें अभी के जो कैलकुलेटर आते हैं बाज़ार में, दुकानदार के यहाँ हम लोगों ने देखे हुए हैं, वो सेल से चलते हैं, क्या उसमें सेल डलता था? नहीं भैया, 5000 साल पहले तो सेल का भी आविष्कार नहीं हुआ था, सेल था ही नहीं दुनिया में। तो वो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, उसमें सिर्फ तार होते थे जैसे आपको बताया, और मोती होते थे। उन्हीं की मदद से उन्हें इधर से इधर भेज के जोड़ना और घटाने का कार्य किया जाता था। तो ये थी दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, एबेकस के बारे में जानकारी। मेरे हिसाब से इस पहली क्लास में आप सबको ये सुन के, ये जान के काफ़ी मज़ा आया होगा एबेकस के बारे में। अब अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा मैं लाइव ही आप लोगों से बात करके आपके किसी भी क्वेश्चन का डाउट है तो मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।